जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं फिर एक कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, कभी आपने एक ऐसी औरत की कहानी सुनी है जिसका बचपन भूख में बीता, जिसकी जवानी अकेलेपन में गुम हो गई, पर बुढ़ापा बना क्रांति की मिसाल? हाँ, मैं बात कर रही हूँ गांधी बूढ़ी की, मातंगिनी हाजरा की। एक ऐसी महिला जिसकी जिंदगी में दुखों की भरमार थी, पर उसके इरादे इतने बुलंद थे कि अंग्रेजों की बंदूकें भी थर्रा उठी। 1870 मिदनापुर जिले का एक गरीब गांव होगला। मिट्टी की झोपड़ी, टूटी चप्पलें, भूख से सूखे होंठ, और वहीं जन्म लेती है एक बच्ची जो बाद में पूरे भारत की मां बन जाती है। 12 वर्ष की उम्र में ब्याह हुआ, वो भी एक 62 साल के विधुर से। 6 साल में वो विधवा हो गई। संतान नहीं, कोई सहारा नहीं। सौतेले बेटे ने उसे घर से निकाल दिया और तब झोपड़ी में रहने वाली वो औरत मजदूरी करने लगी। पर गांव वाले उसे माँ मानते थे, क्योंकि जब जब गांव रोया तब तब माँ बनकर सबसे पहले पहुंची। एक झोपड़ी की बूढ़ी महिला जिसकी खुद की कोख तो सूनी थी, पर दिल इतना बड़ा था कि पूरा देश उसमें समा जाए। यही थी मातंगिनी हाजरा, यानी गांधी बूढ़ी। साल 1932 पूरा भारत सुलग रहा था। अंग्रेजों, भारत छोड़ो और वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। सड़कों पर आजादी की चीखें गूंज रही थी। तभी आग की उस लपटों में एक बूढ़ी औरत ने कदम रख दिया। गांव के एक कोने में, जहां कभी चूल्हा भी बड़ी मुश्किल से जलता था, वहां से निकली मातंगिनी। कपड़े मैले थे, हाथ कांपते थे, पर आंखों में आजादी का सपना चमक रहा था। एक दिन वंदे मातरम के नारे लगाते हुए एक जुलूस उनके घर के सामने से गुजरा तो मातंगिनी ने शंख बजाया। बंगाल की परंपरा थी, पर उस दिन उस शंख की ध्वनि में क्रांति की शुरुआत छुपी थी। उन्हीं कांपते कदमों से वो जुलूस में चल पड़ी। तामलुक के कृष्णगंज बाजार में, जहां हजारों लोगों की भीड़ जमा थी, मातंगिनी ने कसम खाई, अब मेरी जान भी इसी धरती पर कुर्बान होगी। लोगों को हैरानी हुई, ये बूढ़ी औरत क्या करेगी? पर उन्हें नहीं पता था कि इतिहास उम्र नहीं देखता, सिर्फ हिम्मत और हौसले की इबारत पड़ता है। अब मातंगिनी हर प्रदर्शन में शामिल होती। उसके चेहरे पर तेज था, जैसे कोई देवी खुद उतर आई हो, लाठी की जगह तिरंगा थामे। कमजोर हाथों से वो आजादी का परचम उठाए लोगों के दिलों में आग भर रही थी। पर इस क्रांति की कीमत भी चुकानी पड़ी। 17 जनवरी 1933 जब बंगाल के गवर्नर एंडरसन तामलुक आए तो मातंगिनी ने उसे काले झंडे से घेर लिया। अकेली निर्भीक अंग्रेजी दरबार के सामने खड़ी हो गई और गरज उठी, हमें आजादी चाहिए, भीख नहीं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 6 महीने का सश्रम कारावास मिला। मुर्शिदाबाद जेल की सलाखों में मातंगिनी हाजरा के इरादे और मजबूत हो चुके थे। अब वो सिर्फ एक माँ नहीं रही थी, वो बन चुकी थी क्रांति की प्रतीक। बूढ़ी थी, पर आजादी का जुनून जवानों से भी तेज दौड़ रहा था। जिन हाथों ने सिर्फ कभी रोटियां बनाई थी, वही हाथ तिरंगा उठाकर बगावत की मशाल बन चुके थे। साल 1935 तामलुक, जहां खेतों में धान नहीं, लाशें उग रही थी। भयानक बाढ़, हैजा, फिर चेचक, एक के बाद एक कहर टूट पड़ा। गांव के लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, और उस वक्त जब सब ने जान बचाने की सोची तो मातंगिनी ने जान लुटा देने की ठानी। गंदे पानी में पांव और पीठ पर दवाइयों की थैली। बूढ़ी उंगलियां झोपड़ियों के दरवाजे खटखटाते और कहती, बेटा उठ जा, ले ये तुलसी का अर्घ पी ले। किसी से कहती, बहू ये लड़का अभी भी सांस ले रहा है, जल्दी कर। गांव के गलियों में भगवान तो नहीं दिखे, पर एक बूढ़ी माई जरूर दिखी, मातंगिनी। गांव वालों ने कहा, माई तू तो देवी है, तुझसे हमें जीवन मिला है। लेकिन मातंगिनी मुस्कुराती और कहती, ना बेटा, जब तक भारत आजाद नहीं होता माँ की ममता अधूरी है। फिर आया 1942। सुभाष चंद्र बोस की आवाजें गूंजने लगी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और गांधी ने भारत छोड़ो का बिगुल देश भर में फूंक दिया। पूरा देश जल उठा और उस आग में फिर से लौ बनकर निकली मातंगिनी। तामलुक में प्रदर्शन हुआ और पुलिस ने क्रूरता की हद पार कर दी। 3 स्वतंत्रता सेनानी सरेआम गोली मार दिए गए। गांव में सन्नाटा था, डर था, मातम था। पर फिर मातंगिनी ने अपनी चप्पल बांधी, लाठी उठाई और निकल पड़ी गांव गांव। 29 सितंबर को रैली होगी, 5000 लोग चलेंगे।
और हर कोई तिरंगा थामेगा। सोचिए, एक 72 साल की बूढ़ी औरत गांव गांव घूम रही है, लोगों को आजादी के नाम पर इकट्ठा कर रही है। वो ना नेता थी ना अफसर, बस एक नाम थी जो दिलों पर छा चुका था, गांधी बूढ़ी। 29 सितंबर 1942 तामलुक के सरकारी डाक बंगले पर 5000 लोगों की भीड़ जमा हुई और उस भीड़ में सबसे आगे थी मातंगिनी हाजरा। तिरंगा दोनों हाथों में थामे गर्व से नारे लगाती हुई वंदे मातरम, भारत माता की जय। पहली गोली चली, बाएं हाथ में लगी, तिरंगा गिरने लगा, पर मातंगिनी ने उसे दाएं हाथ में थाम लिया। फिर दूसरी गोली लगी, दायां हाथ झुक गया, पर अब तिरंगा सीने से चिपकाया, जैसे कह रही हूँ, जब तक ये लहराता है मैं जिंदा हूँ। तीसरी गोली सीधे माथे पर, मातंगिनी वहीं ढेर हो गई। लेकिन दोस्तों, जो जिस्म गिरा था उससे भी कहीं ऊंचा तिरंगा आज लहरा रहा है। सोचिए, एक गरीब गांव की विधवा, न पैसा न पढ़ाई, फिर भी उसने अंग्रेजों की बंदूक के सामने तिरंगा उठाया और अपनी जान दे दी। तामलुक की धरती पर तिरंगे के साथ एक वृद्धा गिर पड़ी तो लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं, उस बूढ़ी औरत की गिरती देह के साथ एक लहर उठी थी, बगावत की, आजादी की, आत्मसम्मान की। मातंगिनी हाजरा की शहादत से तामलुक की जनता में एक तूफान फूट पड़ा। लोगों ने हथियार नहीं, हौसले उठाए, और जो अंग्रेज अफसर कल तक डंडे घुमाते थे, अब खिड़कियों से झांक झांक कर कांपने लगे। उनकी शहादत के सिर्फ 10 दिनों के अंदर तामलुक के लोगों ने अंग्रेजी प्रशासन को खदेड़ दिया। हाँ, सही सुना आपने, खदेड़ दिया। न राइफल न तोप, बस एक जुनून, एक विश्वास, एक नारा, मातंगिनी हमें लड़ना सिखा गई है। फिर क्या हुआ? तामलुक ने खुद की सरकार बना ली, नाम रखा तामलुक राष्ट्रीय सरकार। और ये कोई नाम की सरकार नहीं थी, इसने पूरे 21 महीनों तक शासन किया। पुलिस, न्याय, शिक्षा, राशन, सब कुछ। अंग्रेज उस जमीन पर कदम भी नहीं रख पाए जिस पर एक वृद्धा ने अपने लहू से इनकलाब लिखा था। आज जब आप कोलकाता के हाजरा रोड से गुजरते हैं या तामलुक में मातंगिनी हाजरा नामक कॉलेज का नाम सुनते हैं, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक प्रतीक है हिम्मत का, बलिदान का और सच्ची देशभक्ति का। 1974 में जब इंदिरा गांधी खुद तामलुक आई तो उन्होंने उस जगह पर मातंगिनी की मूर्ति का अनावरण किया, जहाँ वो शहीद हुई थी। कहा, हमने न केवल एक वीरांगना को खोया बल्कि एक युग को अपनी आंखों से जाते देखा। और 1977 कोलकाता की धरती पर जब एक महिला की पहली मूर्ति खड़ी हुई तो वो किसी रानी, रजवाड़े या अफसर की नहीं थी, वो थी एक मजदूर, विधवा, क्रांतिकारी की, मातंगिनी हाजरा की। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए है। दोस्तों, यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हर भारतीय को पता चले कि देश की आजादी सिर्फ नेताजी या गांधी जी ने नहीं लाई, बल्कि एक बूढ़ी, गांधी बूढ़ी ने भी तिरंगे की लाज रखी थी। तो यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। राधे राधे।